वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में घमासान, सुपरस्टार विजय ने दी कानूनी चुनौती। तमिल सुपरस्टार विजय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जानिए क्यों उठ रहे हैं इतने सवाल। फ्रॉम सिल्वर स्क्रीन टू सुप्रीम कोर्ट, एक्टर विजय टेक्स स्टैंड अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट। विजय वर्सेस वक्फ कानून। तमिल सुपरस्टार ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। क्या है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025? वक्फ एक्ट 1995 में केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट 2025 के जरिए कई बदलाव किए हैं। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के इफिशिएंट मैनेजमेंट, बेहतर सर्वे एंड रजिस्ट्रेशन और संपत्तियों का डेवलपमेंट है। लेकिन इन प्रावधानों को लेकर देश भर में कानूनी और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है। अभिनेता और टीवी के अध्यक्ष विजय भी अब याचिकाकर्ताओं में शामिल हो गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को इस मामले में 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। विरोध करने वालों की दलील क्या है? कई प्रमुख नेता, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल मानते हैं कि यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों में दखल है। इससे सरकार को वक्फ संपत्तियों में अत्यधिक हस्तक्षेप करने की अनुमति मिलती है। कई मुस्लिम संगठनों ने इसे आर्बिट्रेरी, मनमाना, डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण और एक्सक्लूशन बेस्ड बताया है। तमिल सुपरस्टार विजय की एंट्री। विजय, जो अब राजनीति में भी सक्रिय है और तमिल का विक्ट्री खजागम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका में भी यही कहा गया है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कौन कौन है याचिकाकर्ता? मोहम्मद जावेद, इमरान प्रतापगिरी कांग्रेस, अमनातुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, जिया उर रहमान वर्क, मौलाना अशरफ मदानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी स्कॉलर बॉडी, समझता, केरला जमीयतुल उलेमा सोसाइटी, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, डीएमके के नेता ए राजा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया महासचिव डी राजा ने याचिका दाखिल की है। सुनवाई कब और किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ जिसमें शामिल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन। यह पीठ 16 अप्रैल को इस पर सुनवाई करेगी, जिसमें अब तक 10 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। सीपीआई का स्टैंड क्या है? सीपीआई ने अपनी याचिका में कहा कि यह अधिनियम तमिलनाडु के 50 लाख मुसलमानों और देश भर के 20 करोड़ मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इससे पहले तमिलनाडु विधानसभा ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की ओर से 27 मार्च को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की थी। क्या सरकार के पक्ष में भी आवाजें हैं? हाँ, कुछ इंटरवेंशन एप्लीकेशंस भी दाखिल की गई हैं, जो कहते हैं कि यह संशोधन संविधान की भावना के अनुरूप है। इससे मुस्लिम समुदाय के किसी भी सदस्य के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। क्या है ये पूरा मामला? वक्फ संपत्तियां धार्मिक और सामुदायिक महत्व की होती हैं। इनका संचालन पारदर्शी और संवैधानिक ढंग से होना आवश्यक है। लेकिन जब कानून में बदलाव होता है और समुदाय विशेष को लगता है कि उनके धार्मिक अधिकारों और संपत्तियों पर नियंत्रण कमजोर किया जा रहा है, तो ये एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जो तय करेंगी कि यह अधिनियम संविधान के अनुरूप है या नहीं।